राष्ट्रपति जो बाइडेन पिछले 12 दिन से चल रहे ऑटो वर्कर्स के हड़ताल में शामिल हुए। ये हड़ताल प्रमुख कार निर्माताओं के खिलाफ है। यूनियन बेसबॉल कैप पहने हुए बाइडेन ने श्रमिकों के साथ एकजुटता व्यक्त की, उन्हें बेहतर वेतन की तलाश में बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया। यहाँ तक कि उनके 40% वेतन बढ़ोतरी की उनकी मांग का भी समर्थन किया। न्यूयॉर्क में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कारोबारी हितों को बड़ा झटका लगा है। न्यूयॉर्क के एक जज ने ट्रंप और उनके परिजनों को अपनी संपत्तियों का मूल बढ़ा चढ़ाकर बताने का दोषी पाया है। सजा के तौर पर ट्रंप के कई कारोबार के लाइसेंस रद्द करने का भी आदेश दिया गया है, जिससे उनके लिए न्यूयॉर्क में व्यापार करना मुश्किल या असंभव हो जाएगा। अमेरिका में शटडाउन के दिन नजदीक आ गए हैं। ऐसे में इस हालात से निपटने के लिए अमेरिकी सीनेट ने मंगलवार को एक द्विदलीय विधेयक पर एक कदम आगे बढ़ाया, जिसका उद्देश्य सरकार को केवल 4 दिनों में बंद होने से रोकना है। 30 सितंबर की मध्य रात्रि तक यदि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन इस बिल पर सहमत नहीं होते हैं, तो अमेरिका शटडाउन मोड में चला जाएगा। न्यूयॉर्क में बेकाबू रफ्तार से भाग रही गाड़ी की मकान से टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। बदमाश चोरी की गाड़ी लेकर भाग रहा था, जिसके बाद ये टक्कर हुई। पहले कार की पाइपलाइन से टक्कर हुई, उसके बाद तेज आवाज के साथ धमाका हुआ और आग लग गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। अमेरिका ने हूती ड्रोन हमले की निंदा की है। आपको बता दें कि हूती ड्रोन हमले में बहरीन के 2 जवानों की जान गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। ये हमला सऊदी अरब में यमन से लगती सीमा पर परसों हुआ था। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बहरीन के संपर्क में होने की बात भी कही। यूएन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आतंकियों, अलगाववादियों और संगठित अपराधियों की जानकारी दिए जाने के बावजूद कनाडा पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। यूएन में जयशंकर ने कहा कि सियासी सहूलियतों से कार्रवाई नहीं की जा सकती। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर हालात बिगाड़ने का आरोप लगाया है। यूएन महासभा में उत्तर कोरिया ने अपनी रक्षा में हथियारों का जखीरा जुटाए जाने की बात कही। साथ ही 2023 को खतरनाक साल बताते हुए उत्तर कोरिया ने कहा कि कोरियाई प्रायद्वीप परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन धमाके के लिए रूस ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। पाइपलाइन पर हुए हमले का 1 साल पूरा होने पर यूएन सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक में रूस ने अमेरिका पर निशाना साधा है। यूएन में रूसी राजदूत ने आरोपों के समर्थन में सबूत होने का दावा किया है। पिछले 5 महीनों से चल रहे हॉलीवुड राइटर्स और अभिनेताओं की हड़ताल अब थमती नजर आ रही है। राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका और प्रमुख स्टूडियो के बीच हुई अस्थायी समझौते के बाद हड़ताल जल्द खत्म करने की घोषणा की गई। राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका ने घोषणा करते हुए बताया कि प्रमुख स्टूडियो से सफल बातचीत के बाद अब उनके सदस्य जल्द ही हड़ताल खत्म कर अपने काम पर वापस लौट सकते हैं। गूगल आज अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। हालांकि कंपनी की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी, लेकिन 27 सितंबर को इसकी वर्षगांठ मनाई जाती है। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने इस कंपनी की शुरुआत की थी और आज $1 ट्रिलियन कंपनी की कमान भारतीय मूल के सुंदर पिचई के हाथों में है।